अशोक सिर्फ अशोक नहीं था, वो सम्राट देवनापिय प्रियदर्शी अशोक था। अशोक के उस रूप को चंद अशोक कहते हैं, मतलब क्रूर, निर्दयी अशोक। अशोक के हरम में सैकड़ों महिलाएं थीं। ये स्त्रियां अशोक की सेवा और आमोद प्रमोद में लिप्त तो रहती थीं, लेकिन उनमें से कई ऐसी थीं जो उसे छूना भी पसंद नहीं करती थीं, क्योंकि उसकी त्वचा बहुत रूखी थी। इस बात का पता अशोक को चल गया। नगरनायक, नगरनायक को बुलाओ। नगरनायक। प्रणाम महाराज। तुम्हें पता है इस महल में क्या हो रहा है? नहीं महाराज। नहीं? इस महल की स्त्रियों और युवतियों को सम्राट देवनापिय प्रियदर्शी अशोक को छूने में घृणा होती है। बताओ, इस अपराध का क्या दंड हो? इन्हें कारागार में डाल भूखा रखना चाहिए महाराज। इन सबको इनके वस्त्रों में लपेटकर जीवित जला दो। इन सभी को महाराज? सबको ले चलो। ले जाने। अशोक के दरबार में सवाल जवाब करने वाले मंत्रियों की हत्या की कहानी भी अशोक वदान में है। अशोक के क्रूर स्वभाव का एक उदाहरण अशोक का नरक भी है, जहां चंदगिरी नाम का कुख्यात व्यक्ति यातना देने का काम करता था। अशोक के नरक को देखने का जिक्र चीनी यात्री वेनसांग ने भी किया है। अशोक के इस यातना गृह के प्रमाण होने के बावजूद यह माना जाता है कि बौद्ध साहित्य में अशोक की क्रूरता की कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है, जिससे बौद्ध धर्म को मान लेने के बाद उसमें आए परिवर्तन और भी ज्यादा प्रभावकारी लगे। यदि श्रमण, क्या नाम है तुम्हारा? महाराज, मैं निग्रोध हूँ और मैं एक बौद्ध सन्यासी हूँ। मेरे पिता का नाम राजकुमार सुशीम है। सुशीम कल तक अशोक का सबसे बड़ा शत्रु था और उसी सुशीम का बेटा आज मगध सम्राट अशोक के सामने एक सन्यासी के रूप में खड़ा था। कल सुशीम को परास्त कर, मारकर अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था और आज उसका बेटा उसके सामने निडर खड़ा था। सुशीम का पुत्र निग्रोध। निग्रोध की आंखों में न क्रोध था न भय। सुशीम का पुत्र निग्रोध। श्रमण निग्रोध, तुम जहां चाहो आसन ग्रहण करो। अशोक का भतीजा निग्रोध राजगद्दी पर बैठा था
और अशोक उसके संप्रदाय के बारे में बात करता रहा। महावंश के मुताबिक निग्रोध ने उसे गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया। इस घटना के बाद क्रूर और निर्दयी माना जाने वाला अशोक धर्म अशोक बन गया। इसमें बौद्ध भिक्षु मोगाली पुत्र तिस्सी की बड़ी भूमिका बताई जाती है। दूसरे बौद्ध ग्रंथ अशोक वदान में निग्रोध की जगह समुद्र नाम का भिक्षु ले लेता है। इन कहानियों से अलग ज्यादातर शिलालेख में लिखवाया था, मुझे बौद्ध उपासक बने हुए 2.5 साल बीत गए। प्रारंभ में मैं बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं था, लेकिन पिछले 1 साल में मैं स्वयं को संघ के करीब पाता। सम्राट अशोक के सामने मौर्य साम्राज्य के विस्तार का प्रश्न भी था। आज का ओडिशा राज्य मौर्य काल में कलिंग कहलाता था। पूरब में बंगाल की खाड़ी से सटा कलिंग मौर्य युग में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त और बिंदुसार की कोशिशों के बावजूद कलिंग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं बन पाया था। वे उस पर विजय नहीं पा सके थे। अशोक को कलिंग का युद्ध हर हाल में जीतना ही था, क्योंकि हार से अशोक और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के बोलबाले पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। अशोक के शासन के 8वें साल में लड़े गए इस युद्ध में अशोक ने पूरी ताकत लगा दी। कलिंग के विशाल सेना को कुचलना आसान नहीं था। कलिंग से अशोक की सेना को कड़ी चुनौती मिल रही थी। यह युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। महाराज की जय हो। महाराज, आज हमें सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। हमने कलिंग के 300 पदाती और 100 घोड़सवारों को मार के लाया है। युद्ध में हो रहे भयंकर विनाश और रक्तपात से अशोक गहरी व्यथा में डूबता जा रहा था। वो अंदर ही अंदर टूटने लगा था। महाराज, महाराज की जय हो। विजय विगुल बच चुका है महाराज। और ये कलिंग के राजा की तलवार। अगर आप कहें तो उसका सर काट के आपके चरणों में दे दूं। महाराज, रक्त ही रक्त, चारों तरफ केवल रक्त। क्यों मेरी आंखों के सामने हर समय केवल मृत्यु का दृश्य नजर आता? क्यों हर क्षण मुझे हर तरफ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं? 1 लाख लोग मारे गए। 1 लाख। 1 लाख। बस अब और नहीं, अब और नहीं। क्यों? आखिरकार कलिंग युद्ध में अशोक की जीत हुई। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद अशोक जब पाटलिपुत्र लौटा तो वो बिल्कुल बदल चुका था। अशोक सत्य, अहिंसा और सदाचार की बातें करने लगा था। तो क्या सम्राट अशोक सन्यासी बन गया? नहीं, दरअसल यह सम्राट अशोक का नया अवतार था। डेढ़ लाख से अधिक व्यक्ति देश से निष्कासित किए गए। 1 लाख मारे गए और इससे कई गुना अधिक बर्बाद हो गए। कलिंग को जीतने में जितने लोग मारे गए, मरे या देश से निष्कासित किए गए, आज यदि उनके शतांश या सहस्त्रांश को भी दुख पहुंचे तो मुझे गहरी पीड़ा होगी।
देवताओं के प्रिय धम्म विजय को ही असली विजय मानते हैं। ये धम्म लेख इसलिए लिखवाया जा रहा है जिससे मेरे पुत्र या प्रपौत्र नए देश को जीतने की इच्छा ना करें, और यदि वे नए देश जीते तो संयम और हल्के दंड से काम लें। धम्म विजय ही असली विजय है। आज से तकरीबन 2300 साल पहले यह एक बड़ी घोषणा थी। अशोक ने कहा अब उसका साम्राज्य विस्तार युद्ध से नहीं होगा, धर्म के रास्ते होगा। बौद्ध धर्म से बिल्कुल अलग था। अशोक के धम्म का अर्थ था नैतिक आचरण। अशोक की धम्म नीति असल में राजा प्रजा से लेकर शासन से जुड़े अधिकारियों के कर्तव्य और आचरण की ऐसी आचार संहिता थी जिसके पालन में सबका कल्याण था। अशोक ने अपने एक शिलालेख में लिखवाया, देवताओं के प्रिय दान या सम्मान को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते जितना इस बात को कि सभी संप्रदायों की मूल भावना का प्रचार प्रसार हो। इसके लिए बोलचाल में संयम बहुत जरूरी है। लोग मौके बेमौके अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदायों की निंदा न करें, या कभी निंदा हो भी तो संयम के साथ। हर अवसर पर दूसरे संप्रदायों का आदर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति अपने संप्रदाय की उन्नति और दूसरे संप्रदायों का जगह जगह आम और बरगद के वृक्ष लगवाए जाएं। इससे लोग ही नहीं पशुओं को भी छाया मिलेगी। 8-8 कोस की दूरी पर कुएं खुदवाए जाएं। इससे सबको जल मिलेगा। ठहरने के लिए जगह जगह सराय बनवाए जाएं। लोगों के अलावा पशुओं के लिए भी चिकित्सालय खोले जाएं। उन्होंने एक और आदेशों को शिलालेख और स्तंभों के जरिए साम्राज्य के हर एक कोने तक फैलाया। बौद्ध ग्रंथ में इसकी संख्या 84,000 बताई गई है। चीनी लेखक फाहियान और वेनसांग ने ऐसी जगहों पर स्तूप और शिलालेख होने की बात लिखी है जहां आज उसका नामो निशान नहीं है। संभव है कि अशोक के सभी शिलालेख समय की मार को न झेल पाए हो। Virtually it's like his एक प्रशासन तंत्र शहरों से लेकर गांव तक फैला था। प्रशासन को चलाने के लिए हर स्तर पर कर्मचारी और अधिकारियों को तैनात किया गया था। अशोक ने कहा कि प्रजा मेरी संतान है, प्रजा का हित ही राजा का हित है। अशोक ने शासन के लिए जो प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया, उस पर चाणक्य के अर्थशास्त्र की झलक दिखाई देती है। इस व्यवस्था में सबसे ऊपर राजा था। राजा की मदद के लिए अधिकारियों की एक टीम यानी एक केंद्रीय नौकरशाही थी। इसके बाद प्रांत से लेकर गांव तक हर स्तर पर एक प्रशासनिक ढांचा था। अशोक ने गांव के लिए ग्राम प्रशासकों की नियुक्ति की थी जो रज्जुक कहलाते थे। आज के जिला अधिकारी की तरह कई गांवों के समूह पर एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। इस स्तर पर राजस्व इकट्ठा करना, आमदनी और खर्च का हिसाब रखना, साल भर का बजट बनाना समाहर्ता नाम के अधिकारी का काम था। बिहार में कलेक्टर को आज भी समाहर्ता कहा जाता है। अधिकारियों की मदद के लिए बड़ी संख्या में सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। अधिकारी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी निगरानी के लिए गुप्तचर लगाए गए थे जो सम्राट को अपनी रिपोर्ट भेजते थे। इस प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि साम्राज्य में धम्म नीति के मुताबिक काम हो, और धम्म नीति के प्रचार प्रसार के लिए हर जगह धम्म महामात्रों को नियुक्त किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला। जबकि धर्म विजय की जो शुरुआत अशोक ने की, उसकी सीमा कुछ ऐसी बनी। ये वो राज्य हैं जहां उसकी विजय पताका लहराई थी। अब उसके धम्म विजय यानी धर्म के रास्ते जीत का मानचित्र देखिए। यह अशोक के दुनिया भर में असर का मानचित्र है।
उसने प्रेम और सद्भाव से बौद्ध धर्म को दुनिया का प्रमुख धर्म बनाने में मदद की। अशोक ने ही भारत में सबसे पहले एक धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी राज्य की नींव रखी। अशोक ही ऐसा पहला शासक था जिसने समाज में आपसी भाईचारे और नैतिक आचरण के नियम बनाए और साम्राज्य में एक आचार संहिता को लागू किया। आज के भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ सम्राट अशोक की देन है। हमारे झंडू के जीवन के आखिरी दिनों में बौद्ध भिक्षुओं को दान देने पर उसके उत्तराधिकारी ने रोक लगा दी, लेकिन अशोक ने दान देना नहीं छोड़ा। पहले अशोक का खाना सोने के बर्तनों में परोसा जाता था। रोक लगने पर अशोक ने उसको दान में दे दिया। जब सोने के बर्तन पर रोक लगी तो चांदी, फिर कांसे का बर्तन दान दिया। तब भारत के महानतम सम्राट को मिट्टी के बर्तनों में खाना दिया जाने लगा। अशोक ने अपने मंत्री राधा गुप्त को बुलाया। राधा गुप्त, जी महाराज। इस साम्राज्य का सम्राट राजा कौन है? आप हैं महाराज, और कौन? मुझे प्रसन्न करने के लिए झूठ मत कहो राजा गुप्त। मेरी सत्ता अब समाप्त हो चुकी है। मेरे अधीन केवल ये आधा हौला? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरे आदेशों का अब कोई अर्थ नहीं है राधा गुप्त। मेरे आदेश उस नदी की तरह है जो बार बार पहाड़ की चट्टानों से टकरा कर लौट जाती है। सेवक, मेरी अब कोई सत्ता नहीं है मित्र। अब मैं सम्राट नहीं, किंतु क्या तुम मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करोगे? अवश्य महाराज। ये आधा अवला को कुतरा ले जाओ और संग में दान दे दो। और भिक्षुओं को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम करना और कहना, जम्बूद्वीप भारतवर्ष के महानतम सम्राट ने आप सबके लिए ये उपहार भेजा है। मेरी अंतिम भेंट को संग में मौजूद सभी लोगों में बांट दिया जाए। जाओ मित्र।